नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद 87 पर। आज हम स्टडी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सीरीज़ चालू करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम भारत के संविधान से आज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। भारत का संविधान सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा एवं उसकी प्रमुख समितियों के बारे में जानेंगे। संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति, इनसे अक्सर प्रश्न पेपरों में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न, कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई? कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1935 में की गई। सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी एवं 1934 में M.N. राय द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। M.N. राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी, परंतु कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से 1935 में संविधान सभा की मांग की गई। अगला प्रश्न, 1946 में किस प्रस्ताव अथवा मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया? तो यह प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें संविधान सभा के निर्वाचन का प्रारूप दिया गया एवं संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में 296 सदस्य निर्वाचित एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए। कैबिनेट मिशन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन से ही संविधान सभा के निर्वाचन का प्रारूप दिया गया। अगला प्रश्न, अगस्त 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस के 208 सदस्य एवं मुस्लिम आरक्षण 76 सीटों में 73 सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित किए गए, परंतु चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस के 208 सदस्य रहे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग से, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुईं? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 रहीं। महिला सदस्यों पर PCS में प्रश्न पूछा भी गया है। और इसके अलावा संविधान सभा से JP नारायण एवं तेज बहादुर सप्रू ने त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि संविधान सभा में चुने गए सदस्यों में JP नारायण एवं तेज बहादुर सप्रू ने त्यागपत्र देकर संविधान सभा की सदस्यता त्याग दी थी। और इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कभी भी संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी चुनाव नहीं लड़ा। तो ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं लड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो संविधान सभा के लिए जो प्रथम बैठक हुई है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। चित्र में आप देख सकते हैं संविधान सभा का दृश्य। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा इसी पर आधारित है, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।
जबकि संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया, जिन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया। तो कई बार पूछा गया है पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के BN राव। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया गया वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। 13 दिसंबर 1946 की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी को पारित कर दिया गया। यानी 13 दिसंबर को उन्होंने प्रस्ताव दिया और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करने की बात कही गई। अगला प्रश्न, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये कुछ समितियां हैं जिनके अध्यक्ष के विषय में अक्सर पूछा जाता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। इसके अलावा और भी समितियां हैं जो आगे प्रश्न में देखी जाएंगी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जिसने संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। अन्य 6 सदस्यों में गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, T कृष्णाचारी थे। जबकि N माधवराव से पूर्व BL मित्र चुने गए थे, जिन्होंने प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे दिया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई है वह 24 जनवरी 1950 को हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार कर लिया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। देख सकते हैं चित्र में संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उसमें राष्ट्रगान जन गण मन एवं राष्ट्रगीत सारे जहाँ से अच्छा को संविधान में अपनाया गया। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण संविधान सभा और प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्न जो अक्सर प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिनमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित यह हमारा आज पहला महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसे हमने 10 प्रश्नों के माध्यम से कवर किया। केवल 10 प्रश्न एवं इनके डिस्क्रिप्शन में ही इन सभी पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा, जो संविधान सभा, संविधान के प्रारूप एवं प्रमुख समितियों से संबंधित थे। तो इस प्रकार की श्रृंखला पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।